हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग टॉपिक ख़त्म किए हैं एवरेज का, और अब नया टॉपिक की बात हो रही थी स्टूडेंट से, तो सब लोग बोल रहे हैं सर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि मैं तो स्टार्ट करने वाला था परसेंटेज, पर चलिए प्रॉफिट लॉस की बात है तो प्रॉफिट लॉस हम लोग शुरू करते हैं आज से। आज का पूरा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेगा, मतलब 2-3 दिन बेसिक ही चलेगा, और क्वेश्चन का सलूशन हम आपको बताएंगे। ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें, ऑप्शन से करना हम आपको बाद में सिखाएंगे। पहले आपको बेसिक क्लियर करा दें, फिर ऑप्शन से कैसे इसको 2-4 सेकेंड में डील कर सकते हैं वो सब तरीका हम लोग बाद में सीखेंगे। तो आज से आपका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो रहा है। पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हमको लगता है कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए, करीब 20 क्वेश्चन होने हैं आज। उसके बाद फिर अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, वो भी बेसिक ही रहेगा, उसमें भी जो भी क्वेश्चन हो पाएगा होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। और रिसेंटली जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो चाहे CGL का हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल हो एग्ज़ाम हो, और मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे और देखेंगे कितने कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक सा कि प्रॉफिट लॉस किसको कहते हैं, प्रॉफिट किसको कहते हैं, लॉस किसको कहते हैं, यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किसी कलम को अगर 9.5 रुपये में ख़रीद कर 16 रुपये 25 पैसे में अगर बेचा जाए तो उसमें लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा, बस ये आपको देखना है, घटाना है। यानी कहने का मतलब ये कि जो आपका CP है, यानी कि जो ख़रीद रेट है, वो 9.5 रुपये है। कितना है? 9.5। और जो आपका सेलिंग प्राइस है, SP है, वो 16 रुपया 25 पैसा है। बहुत सिंपल सी बात है कि मतलब कम है तो जाहिर से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो 16 रुपये 25 पैसे से 9 रुपया 50 पैसा आप कम कर लीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। 25 से 50 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 ले लीजिए, ये हो गया 125। 125 से 50 गया तो 75, और यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया 15 में से 9 गया 6, तो यानी 6 रुपया 75 पैसा जो होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी किताब को 120 रुपये 25 पैसे में ख़रीद कर 111 रुपये 75 पैसे में बेच दिया जाता है तो कितने रुपए की हानि होती है। सिंपल, अब देख लेते हैं, ज़्यादा ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं खर्च करना है। तो 120 रुपये 25 पैसे में से इसको आप घटा लीजिए। आपको पता है कि लॉस होगा, क्योंकि 120 रुपये में ख़रीद कर अगर 111 रुपये में बेचा जाए तो लॉस ही होगा। वो कितने का होगा, डिफरेंस देख लीजिए। तो ये हो गया आपका 125 से 75 गया 50, इधर हो गया आपका 8, यानी 8 रुपये 50 पैसा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, कोई वो नहीं है। किसी घड़ी को 165 रुपये में ख़रीद कर 181 रुपये 50 पैसे में बेच दिया जाता है तो घड़ी पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ पे प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो हम ये देख ले रहे हैं कि 165 रुपये का सामान 181 रुपये 50 पैसे में बेचा गया, यानी कितना रुपया अधिक में बेचा गया, तो 16 रुपया 50 पैसे अधिक में बेचा गया। और ये कितने बेचा गया, 165 पे। तो अब देख पा रहे होंगे कि सेम 165 यहाँ भी है, 165 यहाँ भी है, बस यहाँ पॉइंट लग गया है एक डिजिट के बाद। एक डिजिट के बाद पॉइंट के लगना का मतलब कि इसमें हम 10 का भाग दिए, यानी सिंपल सा बोल सकते हैं कि 10% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, तो 10% का प्रॉफिट, क्योंकि 10% का मतलब ही होता है 1/10, यानी इसमें हम 10 का भाग दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसको लगाना होगा तो आप सिंपल वे में लगा सकते हैं कि 16 रुपया 50 पैसा आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 16 रुपया 50 पैसा अगर प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 165 पे, तो अब लिख सकते हो 16 रुपये 50 पैसा बटा 165 गुना 100। अब ये एक जीरो जो है, एक जीरो जो कटेगा ये पॉइंट हटा देगा, और ये 165 से 165 कैंसिल आउट होके बचा क्या, 10। तो 10% का प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 1900 रुपये में ख़रीदा जाता है और उसे 1710 रुपये में बेच दिया जाता है तो हानि बताइए। तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। सिंपल,
1710 रुपये में बेचा गया और 1900 रुपये में ख़रीदा गया, तो आपको पता है कि 190 रुपये का जो है आपका नुकसान हो गया। कितने पे? 1900 पे। तो 1900 और गुना कितना कर दीजिए 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल एक बार में और 0 बच गया आपका। तो यानी 10% का लॉस, ये हो गया आपका 10% का लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा किसी वस्तु को 9000 रुपये में ख़रीदा जाता है, उसे बेचने पर 11 से 1/9% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 11 से ही 1/9% का मतलब ही क्या होता है? 1/9, यानी 1/9 रुपये 1 का लाभ या 1 का हानि, जो भी कहेगा। तो यहाँ पे लाभ बोल रहा था, 9 में 1 का लाभ यानी 10/9, यानी 10/9। तो ये कह रहा है कि 9 बराबर 9000, 9 बराबर 9000, तो 10 बराबर कितना होगा? 10,000 होगा। बस यही इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7000 तथा उसे बेचने पर 28 से 4/7% की हानि होती है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए, 28 से 4/7% का मतलब होता है 2/7, यानी कि हानि कह रहा था 7 में 2 की हानि, यानी कि 5/7। और नीचे जो होता है वो आपका सीपी होता है, तो सीपी यानी 7 का मतलब दिया है 7000 क्वेश्चन में, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5000, यानी यही आपका सीपी हो जाए, एसपी हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 6000 रुपये में ख़रीदा जाता है तथा उसे बेचने पर 33 से 1/3% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए ख़रीदा जाता है यानी सीपी, तो अब 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। हानि हो रही है तो एक यानी 2/3, तो 3 बराबर है 6000, यानी कि 2 गुना 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 दूना 4000, यानी कि 2 दूना 4000, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 4000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी वस्तु को 7000 रुपये में बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ होता है, तो 16 से 2/3% का लाभ का मतलब हो गया 1/6, यानी 6 में 1 का लाभ है, यानी 7/6। तो 7000 में बेचने पर, यानी कि हम 7 का मतलब 7000 में बेच रहे हैं, यानी खरीदे कितने होंगे? 6 का मतलब 6000 में खरीदे होंगे। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी कलम को 1800 रुपये में बेचने पर 33 से 1/3% की हानि होती है, कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, 3 में 1 की हानि, यानी कि 2/3, तो 2/3। तो कह रहा कलम को इतना बेचा, यानी 2 का मतलब 1800 रुपये में बेचा गया है, 2 का मतलब 1800, 2 9 18, यानी 1 का मतलब 900, तो 3 का मतलब 2700 और 27, 3 का मतलब 2700 रुपये में ख़रीदा गया होगा और 1800 रुपये में बेचा गया होगा, तब जा कर के उसको 33 से 3% की हानि हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, अगर आपको आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन टेक करेंगे। कह रहा है कि किसी मशीन को 7000 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, यदि 60% का लाभ लेना हो तो मशीन का विक्रय मूल्य। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप कहते हैं इसको बहुत सारे तरीके लगाने के, तो अगर 40% का लाभ होता है तो यानी 140% हो गया, 140% बराबर हो गया 7000। अब देखिए 40% का लाभ हो रहा है, यहाँ 60% का लाभ हो रहा है, तो लाभ तो 20% बढ़ रहा ना था, यानी हम 20% की वैल्यू निकाल लें कितना हो रहा है, बस सिंपल। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको काट दें अगर हम 7 से, तो 7 दूना 14, यानी ये 20% हो जाएगा, तो 7 से ये कट जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा, यानी कि 20% की वैल्यू 1000। तो यहाँ 40% का प्रॉफिट था, अब 60% का प्रॉफिट है, यानी 20% बढ़ा, यानी 1000 बढ़ जाएगा, यानी कि सिंपल सा मतलब हो गया आपका विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखिए 140% बराबर 7000, 0 से 0 कैंसिल, 14 25 70, यानी कि 50 हो गया। किसका? 1% का मान हमको निकालना, 60% लाभ, यानी 160% लाभ निकालना है, तो 160 का गुणा इसमें कर दीजिए आप, तो देखिए 2 0 हो गया, 16 25 80 80 हो गया, तब भी 8000 हो गया।
आप जैसे सोच सकते हैं वैसे कर लीजिए, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 6000 में बेचने पर 14.2/7% की हानि होती है तो उसे 30% हानि अगर होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता। अब देखिए ध्यान से समझिए पहले इसको। अगर हम बात करें तो 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। हानि का मतलब 7 में 1 की हानि यानी 6/7। तो 6 का मतलब 6000 है, तो 7 का मतलब 7000 हो जाएगा, यानी उसकी जो सीपी है वो 7000 हो जाएगी। 30% का मतलब आपको 30% की हानि चाहिए, यानी कि 30% का हानि का मतलब है कि ये आपका जो 7000 है वो आपका 100% है, ये आपका सीपी है तो 100% है। तो 100% बराबर 7000, 100% बराबर कितना 7000। तो 30% हानि मतलब 70% निकाल लीजिए। तब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 70 हुआ। तो 70 के 70 में गुणा करेंगे तो 4900 कितना हो गया 400। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 30% बराबर होता है 3/10। तो 3/10, तो 10 बराबर अगर 7000 है तो देखिए ये 10 बराबर 7000, तो 3 का हानि यानी कि 7/10 आपको निकालना है। तो 7/10 का मतलब 7000। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 49 और 2 जीरो बच गया यानी 4900। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है किसी घर को 25,000 में बेचने पर, ये घर है कि कुछ और है, ये कुछ और ही हो सकता है, मतलब हो सकता है कि ये लकड़ी का घर हो या फिर कुछ और का हो, क्योंकि 25,000 में घर तो मिलने वाला नहीं है। पर क्वेश्चन है ये, किसी घर को 25,000 में बेचने पर 16.2/3% की हानि होती है। यदि 40% का लाभ लेना हो तो घर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 16.2/3 का मतलब होता है 1/6, यानी कि 5/6। तो ये कह रहा है कि ये 5 का मतलब यानी 25,000 में बेचा जाए, तो 6 का मतलब हो गया 30,000। 5 का मतलब 25,000, 5 पच्चे 25, तो 6 पच्चे 30,000 हो गया। अब ये 30,000 हो गया इसका सीपी। अगर आपको 40% का लाभ कमाना है तो 40% का लाभ होता है, देखिए 40% बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिए, 4/10 होता है। तो 4/10, 10 यानी 10 में 4 का लाभ यानी 14/10 हो जाएगा। सिंपल सा अगर बात करें, 10 का मान 30,000, 14 का मान कितना, 14 3 42,000, ये आपका 42,000 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 70% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु पर 9,000 अधिक प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य यानी 40% पे पहले बेचा जा रहा था, अभी 70% पे बेचा जा रहा है, यानी कि 30% का फ़ायदा। 30% जो फ़ायदा वो रुपए में है 9,000 के बराबर। अब देखिए 3 से 9 कटा 3 बार में है, यानी कि ये आपका 10% बराबर 3,000। एक जीरो और लगाइए, एक जीरो और लगा दीजिए, यानी 30,000। यानी सिंपल सा मतलब कह सकते हैं कि 100% बराबर 30,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी वस्तु को 80% हानि पर बेच दिया जाता है। यदि 75% हानि पर बेचा जाता तो 6,000 कम प्राप्त होता। यानी 80% से 75% में बेच रहे हैं, यानी 5% कम में बेच रहे हैं, तो 5% कम जो है वो 6,000 के बराबर है। देखिए यहाँ से 5 से काटेंगे, ये 60 कटेगा 12 बार में। अब इसको 100 बनाना है, यानी 2 जीरो इधर बढ़ाना है तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा देना है, यानी कि सीधा सीधा हो गया 1,20,000। यानी ऐसे देखिए 2 12 हो गया, 2 जीरो पहले से था तो 2 जीरो 100 का हो गया 1,20,000। ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सारे बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को आ रहे होंगे तो ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। कह रहे किसी वस्तु को 60% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता तो उन्हें 1,60,000 कम प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब ध्यान से समझना है। मान लेते हैं ये बीच वाली लाइन है, ना लाभ ना हानि की। इधर चलेंगे तो लाभ हो रहा है कितना, 60% का, और इधर चलेंगे तो हानि हो रहा है कितना, 20% का। ये हानि वाला है और ये लाभ वाला है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करनी हो टोटल, तो अब देखिए 20 ये 60 ये टोटल 80 दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये टोटल दूरी तय करके ही तो 1,60,000 रुपये का वो हो रहा है, गैपिंग हो रहा है। यानी सिंपल सा कहने का तो हम ये कह सकते हैं कि 20% अब 60%, यानी टोटल 80% हो गया। 80% बराबर 1,60,000 है। तो अब देखिए काटिए, 8 से काटिए, ये 16 दो बार में कटेगा। यहाँ पे 1 जीरो और लगाना है, 100 हो जाएगा। तो इधर 1 जीरो और लगा दीजिए, यानी कि जो आपका था 4 जीरो 1 जीरो और लग जाएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि उसे विक्रय मूल्य के 3 गुना पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य के 3 गुना में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ हो। 40% का लाभ का मतलब हो गया 140%। अब इसी को अगर आप 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 420%। तो आपका 100% CP होता ही होता है। 100% से ये कितना हो गया, बढ़ गया 320% बढ़ गया, और ये 320% आपका प्रॉफिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि उसे विक्रय मूल्य के 9/7 गुने पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। आप यहाँ से समझते हैं। 40% का मतलब हो गया 140, 9/7 गुना मतलब 9/7 लिख लीजिए। ये देखिए 7 से कटा, ये 20 बार में 20 नवा 180। 100% CP होता ही है, 100% घटा लीजिए, यानी कि सीधे 80% का प्रॉफिट। कितने का, 80%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सपना किसी वस्तु को 60% हानि पर बेचती है, यदि वह विक्रय मूल्य के 5/2 गुने पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 60% हानि का मतलब कि 40 में बेच रही है, 5/2 गुना कर देगी, काटिए 2 से 20 बार में कटेगा, यानी कि 20-25 100 रुपये में बेच रहा है, यानी 100 रुपये CP ही थी। तो टोटल जो होगा उसका 0% का लाभ होगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि 15 में 12 नींबू खरीदता है तथा 12 रुपये में 10 नींबू बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। बहुत सिंपल सा मतलब है। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो यहाँ पे रुपया, यहाँ पे सामान, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे फिर 12, फिर 12, फिर 10, तो जैसे जैसे है, यानी कि रुपया। आप देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये CP मिलेगा। क्या मिलेगा, CP। इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, SP मिलेगा। यानी कि 12 में 144 रुपये का खरीद है, 144 रुपये का खरीद है। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा फिर से देखते हैं। देखिए इधर ये आपका है 15, ये आपका है 12, फिर 12, फिर 10, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए ये इसका जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलने वाला है विक्रय मूल्य SP, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलने वाला है CP। अब देखिए 15 गुना 10 करेंगे तो 150 हो गया, 12 में 144, यानी 150 रुपये का सामान। यानी कि कहने का मतलब है CP जो है 150 रुपये का है, SP जो है 12 में 144 हो गया, यानी कि घाटा हो गया। 150 सामान 144 में बेच दिए, 6 का घाटा हो गया। कितने पे, 15 जीरो, परसेंटेज निकाल लीजिए। अब देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल, काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 3 दूना 6, यानी टोटल 2 दूना 4%। 4% का हानि। आप ऐसे देख सकते हैं 6/15, यानी 6/15 मतलब 1/25, 25 6 का 150 होता है तो 1/25 बराबर होता ही है 4%, तो हानि हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि 15 में 12 सेब खरीदता है। 15, 12 में 8, अब देखिए 12 144, 15/120,
यानी कि 120 का सामान 144 में बेच दिया, कितने का फ़ायदा हुआ? 24 का फ़ायदा हुआ। कितने पे? 120 पे। 24 से करने 24, 24 पच्चे 120, तो 1/5 बराबर कितना होता है? 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट। तो ये रहा आज का कुछ बेसिक सा क्वेश्चन। बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। अभी 2-3 मतलब वीडियो जो भी जाएगी वो बेसिक का ही रहेगा। फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे, रिसेंटली जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो सब भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना प्रैक्टिस बरकरार रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी चैप्टर को आप सॉल्व करते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।